वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने की मुश्तरका अज़म का इजहार किया। सऊदी वली अहद का 6 माह में 5वीं बार वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात, जबकि मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि आबी वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इकदाम करने होंगे। खुशहाली बढ़ रही है, आलमी बिरादरी मसले पर काबू पाने के लिए किरदार अदा करे। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ के नफाज का फैसला चंद घंटों बाद वापस ले लिया। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। रोकने के बावजूद पार्लियामेंट में 300 में से 190 अरकान दाखिल हो गए। मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद के हक में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम 190 अरकान ने वोट दिया। जनूबी कोरिया में सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर मार्शल लॉ लगा दिया था, जबकि मार्शल लॉ उठाने के ऐलान पर अपोजिशन का जश्न। मुल्क भर में सर्दी कुल्फी जमाने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा, जबकि कराची में ठंडी हवाओं का राज। रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। सुबह दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला मगरिबी हवाओं के जेर असर आ गए। बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा। 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।